जय सनातन, जय श्री राम। हमारा आज का विषय वही का वही है, बस आगे बढ़ना है। 16 संस्कार जो शुरू है वही 5 ऑलरेडी आ चुके हैं और छठा जो संस्कार है वो आज निष्क्रमण संस्कार के बारे में आज का वीडियो है। ये कब किया जाता है निष्क्रमण संस्कार? निष्क्रमण संस्कार शिशु के जन्म के बाद जब शिशु 4 या 6 महीने का हो जाता है उसके बीच कभी भी किया जाता है, वो 60 दिन के अंतराल में। क्योंकि कोई बच्चा हुष्ट पुष्ट होता है तो 4 महीने में अपनी तंदुरुस्ती पकड़ लेता है, तो 4 महीने में कोई थोड़ा नादुरुस्त है तो फिर 5-6 महीने तक भी किया जाता है। और निष्क्रमण संस्कार की विधि समझाइए। निष्क्रमण संस्कार की विधि सनातन धर्म में जो बताई गई है उस हिसाब से सुबह जल्दी जागना चाहिए, सूर्यास्त से पहले। जब सूर्योदय हो उससे पहले माता पिता को जाग जाना चाहिए और उसके बाद स्नान नित्यक्रम वगैरह खत्म करके बच्चे को नहलाया जाता है और एक तांबे के बड़े से पात्र में जल, पवित्र जल, गंगा जल हो तो बेहतर है, नहीं तो पूरा पानी हमारे यहाँ जो मिलता है वो उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के उसमें रोली यानी कुमकुम और लाल फूल, लाल पुष्प का पंखुड़िया डालनी है, पूरे फूल नहीं डालने, सिर्फ पंखुड़िया, उसकी टहनी वगैरह पत्ते नहीं। और उसमें अक्षत भी डालते हैं, चावल, और उसमें वो पूरा पात्र जो बच्चा बैठ सके उसमें इतना होना चाहिए, लेकिन बच्चे को बिठाना नहीं है उसमें। और वो जो पूरा पात्र में जल भरा होता है उसके ऊपर मंत्र जाप किए जाते हैं। और जो अथर्ववेद में हमें एक मंत्र बताया गया है, शिवे तेस्ता ध्यावा पृथ्वी असंतये अभिश्रियो, कुछ ऐसा है, पूरा तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन वो मंत्र जाप करने के बाद आगे बढ़ते तो उस जो पूरा जल है वो शिशु के माता पिता को पूरा का पूरा सूर्य को अर्घ्य दे देना है, अर्घ्य देना है। उसके बाद बच्चे को जब सूर्य उदय हो सुबह का 8 बजे तक का, उसी वक्त बच्चे को लाया जाता है, जिसे निष्क्रमण संस्कार भी कहा जाता है और सूर्य पूजा भी कहा जाता है। हर राज्य में वो उसका रिवाज अलग। हाँ, सूर्य का दर्शन कराया जाता है। निष्क्रमण संस्कार का महत्व क्या है? महत्व ये है कि जो बच्चा 4 महीने 6 महीने तक का होता है तो उसमें पूरी क्षमता नहीं होती है जो बाहरी वातावरण का सामना कर सके। और सनातन धर्म में जो बताया गया है उसमें पंच तत्व का जो पूरा मानव शरीर बना है, तो वो पंच तत्व के हिसाब से जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु। तो 4 महीने तक बच्चे को सूर्य का प्रकाश नहीं मिला होता है। इस प्रकाश को ग्रहण करने के लिए ही बच्चे को बाहर लाया जाता है, ताकि उसमें कुछ बदलाव आ सके, बाहरी वातावरणों का सामना कर सके और उसमें स्टेमिना बढ़ सके। विज्ञान, ये विज्ञान भी मानता है विटामिन डी की आवश्यकता होती है। उस हिसाब से पूरा दिन नहीं रखना है, 10, 15, 20 मिनट, बस इतना ही। उसके बाद बच्चे को फिर घर में ले जाया जाता है जहां धूप ना पड़े, और फिर हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए। और उसी वक्त शाम को भी चंद्र दर्शन कराया जाता है। उसी वक्त भी यही विधि होती है। वो चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देना है, लेकिन ये सब विधि जो सुबह तांबे के पात्र में जल वगैरह रखा होता है उस वक्त शिशु को उसमें बिठाना होता है शाम को। और बैठे बैठे वो चंद्रमा का, जब तक बच्चा सो, उसको नींद ना आए तब तक उसको चंद्रमा के सामने जल भरे पात्र में बिठाना चाहिए, ताकि उसमें उसकी आयु वृद्धि हो, उसकी मानसिक वृद्धि हो, उसकी याददाश्त, मेमोरी भी बढ़ सके। ये प्रयोग से ये सिद्ध होता है और ये फल मिलता है बच्चे को। निष्क्रमण के संस्कार के लाभ यही है कि बच्चे को बल प्रदान होता है, वीर्यवान होता है, शारीरिक रूप से थोड़ा तंदुरुस्त, और रोज थोड़ा थोड़ा उसको धूप में लाया जाए और उसकी अवधि बढ़ाई जाए, तो उसको बाहरी वातावरण का सामना कर सके और रोग प्रतिकारक शक्ति उसकी बढ़ सके। और उसी दिन
1.25 किलो गेहूं और 1.25 किलो गुड़ का प्रसाद लाल बैल को खिलाना चाहिए। लाल बैल को, गाय को नहीं, लाल बैल को। और इंद्रदेव, सूर्यदेव और आदि देव की पूजा विधि भी आती है, और पितरों का याद करके उसको भी प्रणाम करके उसके आशीर्वाद लिया जाता है। और कुछ मंत्र साधना और हवन भी होता है उसमें, लेकिन दक्षिण भारत में होता है, यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में कुछ लोग करते हैं। ज्यादातर तो ये निष्क्रमण संस्कार क्या है आपको पता था? नहीं, बस यही तो समस्या है हमारी, हम अपना धर्म भूल चुके हैं। लेकिन अगर किसी को इस वीडियो के माध्यम से अगर ये जानकारी मिलती है तो मैं अपने आप को भी अपना सौभाग्य समझूंगा, और आपको जानकारी मिलेगी तो आप भी ये विधि कर सकते हैं, सनातन में बताई गई है। तो इसी को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं, और इसी तरह पहले के जमाने में लोग करते थे, इस जमाने में भूल चुके हैं। और इस वीडियो में जो भी क्षति वगैरह है तो वो मेरी खुद की है। सनातन में जो बताया गया है उनमें से सब तो कुछ नहीं आया है, सब कुछ तो जो भी आया है वो सनातन में बताया गया है, मेरा खुद का कुछ नहीं है इसमें। इसीलिए जो क्षति है वो छोड़ दीजिएगा, और सही बात जो है उसको आप अपना लीजिएगा अपने बच्चे के भविष्य के लिए और बच्चे के लिए, और अपने घर में भी ये सनातन का कुछ हो तो ये अच्छी बात है। इसी के साथ ये आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय सनातन, जय श्री राम।